निकाले यूहन्ना 15 बाब उसकी 7 आयत। यूहन्ना 15 बाब उसकी 7 आयत। मैं भाई अलीशा से दरख्वास्त करता हूँ कि आके आज की कलाम की रीडिंग करें। यूहन्ना 15 बाब उसकी 7 आयत। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने को खुदा यीशु मसीह की बरकत। हर गीत है तू मेरा मन
मेरे दिल को हमेशा तेरी मुस्कुराहट हो, मेरे रब पे हमेशा तेरी गुफ्तगू हो, मेरे दिल को हमेशा तेरी गुफ्तगू हो, मेरे रब से हमेशा तेरी गुफ्तगू हो। तेरा संगीत है तो मेरा हर गीत है तो, मेरे प्यारे मसीहा तेरा मन गीत है तू, मेरा संगीत है तू, मेरा हर गीत है तू, मेरे प्यारे मसीहा तेरा मन गीत है तू, इसी तरह खुदा की ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए गीत 58 है, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा। गीत 158 चांद सूरज की प्रस्ती सामने 158 क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है आगे नहीं सकते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, उसकी बड़ी जाएंगे, तुम्हें बढ़ते जाएंगे, उसकी खबरी जाएंगे, तुम्हें बढ़ते जाएंगे, तुम्हें सब इंसानों को आगे छूते जाएंगे, तुम्हें सब इंसानों को आगे छूते जाएंगे, आगे छूते जाएंगे, शैतानों के तूफानों से हम कहीं डरते, शैतानों के तूफानों से हम कहीं डरते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा,
तुझे ना दिखा देंगे, तेरे नाम को बढ़ा देंगे, वो तुझे ना दिखा देंगे, जो हुए ठीक है वो किसी को क्या देंगे, जो हुए ठीक है वो किसी को क्या देंगे, वो किसी को क्या देंगे, हम नहीं करोगे, हम नहीं चाहते दुनिया के महापुरुषों के आगे नहीं झुकते, क्योंकि जितना खुदा है हमारा, जितना खुदा है हमारा, क्योंकि जितना खुदा है हमारा, लंबी बारिश होती है, रूखी बारिश होती है, लंबी बारिश होती है, रूखी बारिश होती है, यीशु तेरी हजूरी में रूखी जुम्मश होती है, यीशु तेरी हजूरी में रूखी जुम्मश होती है, रूखी जुम्मश होती है, तेरी मोहब्बत के पानी हम नहीं जाते, तेरी मोहब्बत के पानी हम नहीं जाते, क्योंकि जितना खुदा है हमारा, जितना खुदा है हमारा, क्योंकि जितना खुदा है हमारा, जितना खुदा है हमारा, चाँद सूरज की बातें हम नहीं करते, दुनिया में महापुरुषों के आगे नहीं झुकते, क्योंकि जितना खुदा है हमारा, जितना खुदा है हमारा, क्योंकि जितना खुदा है हमारा, जितना खुदा है हमारा, क्योंकि जितना खुदा हमारा, जितना खुदा है हमारा, क्योंकि जितना खुदा है हमारा, जितना खुदा है हमारा। आए अपने सर को झुकाएं और अपने आप को तैयार करें आज के कलाम के लिए, सीखे समझें और उस पर अमल करें। जिसे भी खुदा आज़ादी बख्शता है आज के कलाम के लिए दुआ करें। खुदावंद तूने हमारी जिंदगी में बख्शा, क्योंकि हमारा जिंदा खुदा सब कुछ करने की जरूरत रखता है, वो भला और बुराई पैदा करना जानता है। खुदा हम खुदावंद से जुदा कर कुछ नहीं सलाह तेरा सदर के लिए जो तो अपने लोगों से करता है। खुदा मैं तेरे शुक्र करती हूँ, रास्ते भर खुदावंद तूने संभाला, खुदावंद हर एक जान हर एक रूह की खुदावंद तूने हिफाजत की, और दूर नजदीक से खुदावंद जब हम एक जगह इकट्ठे हो तो हमारा इकट्ठा होना खुदावंद तुझे पसंद है। तेरे शुक्र करती हूँ, हमने स्टाइश के लायक बनाया, हर एक जान में हर एक फोटो में खुदावंद तेरे और खुदावंद होटल की कुर्बानी तेरे आगे पेश की। खुदावंद तेरे शुक्र करती हूँ, वक्त है खुदावंद तेरे जिंदगी बख्श कलाम का, तो खुदावंद हम तेरे जिंदगी बख्श कलाम को सुनते हैं खुदावंद, और इस पर अमल करने वाले अपने बंदे के सर से पाँव के तलबे तक संभालना, वो ना बोले बल्कि तेरा पाक मुझमें से होके हम कलाम और कितनी जिंदगी बैठी हैं खुदावंद, एक एक जान को एक एक रूह को खुदावंद तो अपने हाथ में ले, कोई जान खाली ना जाए, बल्कि खुदावंद तेरे कलाम के वसीले से बचते लेकर अपने घरों को लौटने वाली हो। खुदावंद तेरे शुक्र करती हूँ आज की जिंदगी बख्श कलाम की को तूने अपने खादम को दिया खुदावंद, तो हम तब बयान करने वाले ऐसे पाँव
संभालना, वो ना बोले बल्कि तेरा पाक उसमें से होके तुम कलाम हो। खुदा मैं तेरा ही शुक्र करती हूँ, बात है शुरू से लेकर आखिर तक तू मदद रहनुमाई कर रही है। सब कुछ माँ के तेरे मुकद्दस यीशु नाम से, आमीन। आमीन। आए हम पास्टर ज़ीशान से मिलकर कलाम सुनते हैं। एक बार फिर अपनी आंखों को बंद करेंगे, खुदाओं की हुजूरी को महसूस करेंगे, तो अपने दिलों में दुआ करेंगे आज के कलाम के लिए, जो खुदा कलाम का बीज बोने को है। खुदा हमारे दिलों की इस जमीन को नरम करे, ताकि जो कलाम का बीज बोया जाए, हम सब मिलकर कलाम के वसीले से 100 गुना फलदार बन सके। खुदा पाक आज जुम्मश तुम कर छूले हर जिंदगी को, खाली दामन भी भर। खुदा आज जुम्मश तू कर छूले हर जिंदगी को, खाली दामन में भर। अंधी आंखें खुले, मर्दा दिल भी जला, अंधी आंखें खुले, मर्दा दिल भी जला। तू है कादिर खुदा, अपनी कुदरत दिखा। तू है कादिर खुदा, अपनी कुदरत दिखा, अपनी कुदरत दिखा। आज तुझ पर लगी हर बशर की नजर, छूले हर जिंदगी को, खाली दामन भी भर, खाली दामन भी भर। बेशक खुदा जब आप कलाम का लिख बोलते हैं, अपने खादिम के होठों ख्यालात और जुबान का जिम्मा दीजिए खुदा, ताकि मैं न बोलूं बल्कि आपका पाक विश्व पर कलाम करे, ताकि जितनी जिंदगियां जाने मौजूद है आज के इस कलाम के वसीले से अंधी आंखें खुले और मुर्दा दिल चलाए जाए। आज के कलाम के वसीले से हम सब मिलकर खुदावा 100 गुना फलदार बन सके। अपने खादिम की खुदाओं सर से लेकर पांव तक सेवा कीजिएगा, पूरे माहौल को, पूरे फिजा को आपके इख्तियार, आपके कंट्रोल, आपके कब्जा में देते हैं, क्योंकि मांगते हैं आपके प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। यीशु मसीह के मीठे बबरकत नाम में आप सबको प्रेज़ द लॉर्ड से सलाम। आप सबको जैसे कि याद है, हमने नए टॉपिक का आगाज किया था, जिसमें हमने टॉपिक का क्या आगाज किया था, यीशु मसीह और उसके शागिर्द। और हमने इसी टॉपिक के ऊपर जितने संडे हैं हमने उस पर बात की, जिसमें हमने तरह तरह से हमने सीखा कि किस तरीके से शागिर्दों ने खिदमत की, जिसमें से हमने पतरस और यूहन्ना की जिंदगी पर गौर किया कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुदा के कलाम को समझा, खुदा यीशु मसीह के कलाम को समझा, उन बातों को अपने दिल में रखा और उसके मुताबिक उन्होंने क्या की, खुदा की खिदमत की। और जब उन्होंने खुदा की खिदमत की तो ईद पेंतिकोस्त के दिन 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया और करते करते जमात कहां तक पहुंच गई, 5000 तक पहुंच गई।
और उसके बाद हमने एक और जिंदगी पर भी गौर किया था जो उन 12 में से ही था, जिसके विषय में, जिसके बारे में खुदा यीशु मसीह ने कहा था कि क्या तुम 12 को मैंने नहीं चुना? तुम में एक कौन है? शैतान है। शागिर्दों में एक शैतान था, और जो कौन था? शिमोन स्करूती का बेटा कौन था? यहूदा स्करूती, जिसके अपनी पूरी जिंदगी जब वो खुदा यीशु मसीह की खिदमत में थे, जब वो खुदा यीशु मसीह के साथ साथ चलता था, बजाय कि वो मसीह की बातों पर फोकस करता, बजाय कि वो मसीह के कलाम पर फोकस करता, बजाय कि वो अपने जान पर फोकस करता, बजाय कि वो उन कामों पर फोकस करता जो खुदा यीशु मसीह ज़मीनी खिदमत में कर रहे थे, उसका ध्यान किस तरफ लगा रहता था? पैसे की। उसका ध्यान हदिये की तरफ लगा कि जो गले में पैसा आएगा वो क्या करेगा? उसको चुराएगा। और उसको चुराने का इतना हाई लेवल चला गया कि जिसने उसको खिदमत के लिए चुना था उसने उस पर भी अटैक करना शुरू कर दिया। हाँ, ये तो 300 दिनार का बेचा जा सकता है कि जिसने चुना उसने उसके ऊपर भी अटैक करना शुरू कर दिया। हालांकि उसने खुदावंद यीशु मसीह ने उसको किस लिए चुना था? कि वो क्या करे? फल लाए। लेकिन वो क्या लेके आया? कांटे। कैसे? कि उसका फोकस खुदावंद यीशु मसीह की बातों पर नहीं था। ऐसे से तलावत भी गई, अगर तुम मुझ में कायम रहो, मेरी बातें तुम में कायम रहे, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो उसमें मसीह की बातें नहीं थी। जो उसके दिलो दिमाग और उसकी आंखों और उसके 24 घंटे जिस्म में घूमता रहता था, वो क्या घूमता था? पैसा। उसने कभी निजात के ऊपर ध्यान दिया ही नहीं। अजीजों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आज भी आज का जो उन्वान है वो है मसीह के हकीकी शागिर्द। कि आज मसीह की हकीकी शागिर्द कौन है? हम शागिर्दियत के हवाले से बहुत कुछ सीखते हैं। हमने पतरस और यूहन्ना के बारे में सीखा, शिमोन स्करूती के बेटे यहूदा स्करूती के बारे में सीखा, हमने तबीता के बारे में भी देखा, हमने मरियम और मार्था के भी ईमान को देखा कि किस तरीके से वो खुदा यीशु मसीह के कलाम को सुनती थी। लेकिन आज का जो वक्त है, सुनने के बाद मसीह का हकीकी शागिर्द कौन है? कौन है? आज हम वो कलाम से सीखने लगे। अजीजों, मैं आपको इससे पहले के टॉपिक की तरफ बढ़ूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज भी तरह तरह से कलीसियों के अंदर यहूदा स्करूती हैं, जिनको खुदा की खिदमत के लिए जब चुना जाता है तो उनका ध्यान, उनका ख्याल खिदमत को चमकाने की तरफ नहीं होता, बल्कि उनका ध्यान किसकी तरफ लग जाता है? अक्सर का पैसे की तरफ, और अक्सर का उसी को टारगेट करने लग जाते हैं जिसको उसने चुना, जिन्होंने चुना होता है। वो अपने ही खादम की टांगे खींच रहे होते हैं। कब मौका मिले इसकी टांग खींचे, कब मौका मिले इसकी टांग खींचे। हालांकि अगर कोई खादिम कलीसिया में किसी को मखसूस करता है, किस काम के लिए मखसूस करता है? कि वो अपनी खिदमत को क्या करे? क्या करे? निकाले हवाला। दूसरा तीमुथियुस पहले बाब उसकी 6 है, क्या लिखा है? हमें सीखने को मिलेगा कि अगर हम मसीह के हकीकी शागिर्द हैं आज कलीसिया में, तो हमें क्या करने की जरूरत है जिससे हमें बरकत मिले, जिससे हमें तरक्की मिले, जिससे हमें सरफराजी मिले, जिससे हमें इज्जत मिले, जिससे हमारा नाम बर्रा की हयात की किताब में नाम लिखा जाए। हम वो चीज सीखने लगे। निकाले दूसरा तीमुथियुस पहला बाब उसकी 6, क्या लिखा है? इसी सबब से मैं तुझे याद दिलाता हूँ। हाँ, इसी सबब से मैं तुझे याद दिलाता हूँ। यहाँ पे पौलुस रसूल जो है तीमुथियुस को एक बात सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि इसी सबब से मैं तुझे क्या लिखा है? याद दिलाता हूँ। याद दिलाता हूँ। हो सकता है कि तीमुथियुस उस बात को भूल चुका हो कि जिस काम के लिए उसको खिदमत के लिए चुना गया है, हो सकता है कि उसका ध्यान कहीं और लग गया हो सकता है उसका सोच कहीं और लग गई हो सकता है कि उसका दिल किसी और तरफ लग गया हो। अब यहाँ पर जरूरत महसूस हुई हो कि पौलुस रसूल तीमुथियुस को याद दिला रहे हैं। क्या याद दिला रहे? पढ़े जरा दोबारा से। इसी सबब से मैं तुझे याद दिलाता हूँ। इसी सबब से मैं तुझे याद दिलाता हूँ कि तू खुदा की उस नेमत को चमका दे, उस नेमत को चमका दे जो मेरे हाथ रखने जो मेरे हाथ रखने से के बायस तुझे हासिल है। ये तुझे हासिल है। तो आज भी अगर कोई कलीसिया का खादिम किसी के सर पे हाथ रखकर उसको बरकत के लिए आगे लेके आता है, उसको ब्लेस करता है खिदमत के लिए,
तो उसको क्या करना चाहिए? ये हवाला हमें क्या सिखाता है? क्या करना चाहिए? बुलंद आवाज से बोले, अपनी खिदमत को चमका देना चाहिए, कलाम में बढ़ना चाहिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ में बढ़ना चाहिए, अच्छी बातों को करना चाहिए, ना कि जिसने चुना उसी की टांगे खींचने लगे। आज तो कलीसियों में ऐसे ही होता है। आज भी तरह तरह के यूथ हैं। अगर कोई खादिम ने फैसला ले लिया तो कलीसिया पीछे, आपसे मशवरा लिया, आपसे मशवरा, अगर खादिम ने मशवरा लिया है कलीसिया के, उसको खुदा ने चुना है उस काम के लिए, अगर किसी ने उसको मुकर्रर किया है तो उसके पीछे कोई रीजन होगा। क्या आपको अपने कलीसिया के खादिम पर भरोसा नहीं? आज का वक्त वो चल रहा है कि जो कलीसिया है वो खादिम के पीछे बुड़बुड़ा रही होती है। खुदा यीशु मसीह के साथ नहीं हो सकता। खादिम यीशु मसीह नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरे लिए ना रो, बल्कि अपने कि जो तुम्हारे बच्चे खुदा की खिदमत में आएंगे, जो मेरा प्रचार करेंगे, मेरे बारे में लोगों को बताएंगे, तो लोग उनकी भी टांगे खींचेंगे, उनके भी बारे में बुड़बुड़ाएंगे, उनकी भी खिदमत को डिस्टर्ब करेंगे, उनकी भी स्पिरिचुअल लाइफ को डिस्टर्ब करेंगे, उनके भी रास्ते में रोड़े रखे जाएंगे और इसी तरीके से सताया जाएगा जिस तरीके से मुझे सताया गया। ये कलाम हमें सिखाता है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। हमें एक आज अगर शागिर्द हैं तो हमें कलीसिया के तौर पर क्या होना चाहिए? यूनाइट होना चाहिए, हमारे में यूनिटी होनी चाहिए, हमारे में इत्तेफाक होना चाहिए, हमारे में एका होना चाहिए कि अगर हम किसी काम को कर रहे हैं तो हमारा इत्तेफाक होना चाहिए कि किस काम के लिए हम चुने गए, ताकि हम खिदमत को चमकाएं, हम मसीह के नाम को ऊंचा करें। क्योंकि अगर हम आपस के अंदर ही ये हरकतें करेंगे तो उससे क्या होगा? खिदमत में रुकावट आएगी, खिदमत क्या होगी? खराब होगी। अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ पिछले साल का एक वाकया, एक पिछले साल का यहूदा स्कूती के बारे में स्टोरी सुना कि आज भी यहूदा स्कूती कलीसियाओं में हैं, जो कि मसीह के हकीकी शागिर्द नहीं है, बल्कि जब उन पर हाथ रखा जाता है तो उनका सोच, उनका ध्यान, उनका ख्याल किसी और ही तरफ निकल जाता है। और ये मैं आपको ये नहीं तो मनगढ़ंत कहानियां सुनाता हूं, याद रखना, ये सारी मैं आपको हकीकत कहानी सुना। एक पास्टर ने एक शख्स को खुदा की खिदमत के लिए मखसूस किया। हाँ? वो शख्स कौन था? वो शख्स एक नशेड़ी आदमी था, नशे में हर वक्त मुब्तला रहता था, हर वक्त नशे में डूबा रहता था, पूरी रात पूरा हफ्ता वो अपने घर से बाहर रहता था। हो सकता है कि वो सिर्फ इस काम के लिए खुदा के घर अपने घर में जाता हो कि खाली मुंह हाथ धोया और कपड़े चेंज कर लिया, लेकिन खुदा के खादिम की उस पर नजर पड़ी और उसने जाकर क्या करना शुरू कर दिया? उसको तैयार करना शुरू कर दिया, उसमें बीज बोना शुरू कर दिया, उसको खुदा का कलाम सुनाना शुरू कर दिया, मसीह की खुशखबरी के बारे में बताना शुरू कर दिया। और उस बच्चे ने क्या किया? उस कलाम को एक्सेप्ट किया, उस कलाम को कबूल किया, उसने तौबा की, बपतिस्मा लिया। वो बच्चा अनपढ़ और नावाकिफ था, उस बच्चे को कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता। उस खादिम ने उसको इतने अच्छे से ट्रेन किया कि जहां वो नहीं जाता था वो उस बच्चे को भेजा करता था कि जाके उस घर के अंदर इबादत करके आ जाओ, खुदा का प्रचार, खुदा का कलाम शेयर करके आ जाओ। और वो बच्चा जगह जगह जाता और जो खानदान, जो कलीसिया के लोग थे वो बहुत उसको अप्रिशिएट करते थे। कभी उसको महंगा मोबाइल, कभी उसको महंगे गिफ्ट, महंगी घड़ियां, पता नहीं क्या क्या उनके दिल में आता कि नहीं ये बच्चा खिदमत में बढ़ रहा है, हमें इसको क्या करना चाहिए? अप्रिशिएट करना। कलीसिया के अंदर से लोग उसको क्या कर रहे हैं? तरह तरह के गिफ्ट्स दे रहे हैं। लेकिन उस बच्चे ने क्या किया कि वो गिफ्ट्स को क्या करता था? बेच दिया करता था। क्या करता था? बेच दिया करता था। अब यहां तक बात आ गई कि कलीसिया के खादिम ने एक मोटरसाइकिल उसके पास 2 हो गई, उसने कहा मैं एक कलीसिया के बच्चे को दे देता हूं कि जो खुदा की खिदमत कर रहा है, जिसने खुदावंद यीशु मसीह को शख्स नजात दहिंदा कबूल किया है, इसको मैं अपनी बाइक दे देता हूं। उसने अपनी बाइक की चाबी उस बच्चे के हाथ में दे दी और कहा कि कराची के अंदर जहां कहीं भी आपको कोई डिस्टर्ब करे, आप सिर्फ मुझे फोन करना, मैं आपको क्या करूंगा? आके छुड़ा लूंगा। इसलिए आपको परेशान नहीं होना। आपने क्या करना है? आपको कभी भी मोटरसाइकिल पे कोई डिस्टर्ब करे, आपने क्या करना है? सिर्फ एक अपने पास्टर को फोन करना है, मैं पुलिस वालों से बात करूंगा, मैं आपकी हिफाजत करूंगा, मैं आपको क्या करूंगा? उनसे बचाऊंगा। लेकिन उस बच्चे की नजर किधर थी? कागजात पर। 15-20 दिन हो गए उस बच्चे के पास मोटरसाइकिल और बच्चा रोज आके पास्टर को डिस्टर्ब कर रहा है कि मुझे क्या चाहिए? बाइक के कागज चाहिए।
हद आकर पास्टर को समझ आ गई कि ये बच्चा जो बाइक को क्या करना चाह रहा है, बेचना चाह रहा है। उसने क्या किया, मोटरसाइकिल को वापस ले लिया, वापस लेकर अपने पास जहां खड़ी थी वहीं रख दिया। अब उस बच्चे ने क्या करना शुरू कर दिया, जगह जगह पास्टर के खिलाफ बातें करना शुरू कर दी। बल्कि इससे पहले भी वो कर रहा था, कभी वो किसी शख्स के पास बैठ गया, यार पास्टर तो कमाता नहीं है, इसके बच्चे अच्छे स्कूल में कैसे पढ़ते हैं, यार पास्टर तो कमाता नहीं है, इसके घर में अच्छा खाना कैसे पकता है, यार पास्टर तो कमाता नहीं है, फिर ये कैसे सब कुछ मैनेज कर रहा है, पैसे कहां से दे रहा है, समझ में नहीं आ रही। हर लोगों ने उसको यही समझाना कि तेरा काम ये नहीं है, इन बातों पर सोचना, तेरा काम क्या है कि तू खुदा की खिदमत कर, खुदा तुझे अजर देगा। तू इन बातों पर क्यों फोकस कर रहा है कि उसके पास ये सब कुछ कहां से आता है। उनका उसका ध्यान किधर रहा, पैसे की तरफ। और उसके बाद क्या हुआ, किसी कलीसिया के अंदर वो किसी घर में दुआ करने के लिए गया, तो किसी कलीसिया के फर्द ने उसको भारी रकम दे दी और कहा ये रकम किसको दे देना, अपने पास उसने क्या किया, उसने उस रकम को लिया और उसको क्या कर दिया, खर्च कर दिया, उसको उड़ा दिया, उसको इस्तेमाल कर लिया। सोचा कि पास्टर को नहीं पता चलेगा, और एक वक्त आया कि पास्टर को ये बात पता चल गई और उसने भी इस बात को महसूस किया कि लगता है पास्टर को ये बात पता चल चुकी है। लेकिन खुदा के खादिम ने उसको नहीं डांटा, उसको मना नहीं किया, उसको ये भी नहीं कहा कि तू आज के बाद मेरे पास नहीं आना, उससे ये भी नहीं कहा कि तू कलीसिया में खिदमत नहीं कर, बल्कि वो खामोशी से बैठा। उसके बाद क्या हुआ, उस बच्चे ने वही काम किया जो यहूदा इस्करियोती ने किया। उस बच्चे ने खुद ही वो काम किया जो यहूदा इस्करियोती ने किया। उस बच्चे ने क्या किया, दोबारा वही पुरानी दोस्ती में चला, दोबारा वही नशो तमाशों में चला गया, दोबारा वही हरकतें करना शुरू कर दी जो वो पहले कर रहा था। आज वो बच्चा रोड पर बैठता है, आज वो बच्चा रोड पर बैठता है। हमें कलाम से सीखना चाहिए। अभी दूसरा तीमुथियुस पहले उसकी 6 में क्या रखा है, क्या लिखा है, याद दिलाया कि तेरे सर पर जो मैंने हाथ रखा था, तुझे जो मेरे हाथ रखने से खुदा ने ब्लेस किया था, बरकत दी थी, तो अपनी क्या कर उस खिदमत को। आज लोग तरह तरह से कलीसियाओं के अंदर क्या कर रहे हैं, हेरोदेस का काम, कि जब उनको खिदमत के लिए चुना जाता है तो उनका खिदमत पर ध्यान नहीं होता, किसी का प्रॉपर्टी भी होता है, किसी के चंदे पर होता है, किसी का ओहदे पर होता है, किसी का किसी और चीज पर होता है, किसी का किसी और चीज पे होता है। भाई खिदमत के लिए चुना है, खुदा की खिदमत को चमकाओ, अपने आप को खिदमत में बढ़ाओ, मत बनो यहूदा इस्करियोती, मत करो ऐसे काम जिससे आपको खुदा सजा दे। खुदा ने अगर आपको खिदमत के लिए चुना है, आपको शागिर्दियत के लिए चुना है, तो अपनी खिदमत को समझना है और हमने क्या करना है, अपनी खिदमत को चमकाना है, बजाय कि हम भी क्या करें, यहूदा इस्करियोती बन जाए। आए कलाम सुनने के लिए ध्यान होगा जी, पास्टर साहब कब मरेगा, कब मेरे साथ सब कुछ आएगा। कई लोग ऐसे भी हैं, कई लोग ऐसे भी हैं, ना कि अपनी कलीसिया के पास्टर्स के लिए दुआ करें, बल्कि क्या करते रहते हैं, वो ये मरेगा तो सब कुछ मुझे ही मिलेगा, पहले ऐसे ही वो ठान के बैठा था, इसने मरना ही है, इसको मारना ही है। इस तरीके से आज के दौर में यहूदा इस्करियोती है। तो हमने अपनी शागिर्दियत को समझना है। निकाले हवाला यूहन्ना 6 बाब उसकी 60 से 66 और पढ़े, क्या लिखा है, 60 से क्या बोलते 66 है, पढ़ेंगे 66 को क्या बोलेंगे, 66 है पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा है जी, पढ़े यूहन्ना 6 बाब उसकी 60 वर्ष से 66 तक पढ़ेंगे। इस पर उसके शागिर्दों में से, हाँ, इस पर उसके शागिर्दों में से बथेरे उल्टे फिर गए, हाँ, बथेरे उल्टे फिर गए, और इसके बाद उसके साथ ना रहे। हो सकता है आज भी जब कोई कलाम को सुने तो हो सकता है आप सोचे यार अभी तो कुछ मिलना नहीं है। भाई आपको ये समझ आनी चाहिए कि जब 70 को 2-2 करके भेजा गया, जब वो वापस खुदावंद यीशु मसीह के पास आए, जब उनसे उन्होंने कहा कि हमारे तो बदरुएं की ताबे हो गई हैं, तो यीशु ने क्या कहा, इस बात से खुश ना हो कि बदरुएं तुम्हारे ताबे हैं, बल्कि इस बात से खुश हो कि वो तुम्हारे नाम किधर हो गए, अल्लाह के हयात की किताब में लिखे। हमारे को अपने आप को उसके लिए तैयार करना। लेकिन लोगों का आज मेंटालिटी, उनकी सोच
उनका ध्यान जो है कलीसियों के अंदर आना तो है, लेकिन कलीसिया को कहीं ना कहीं बर्बाद करने का होता है, क्योंकि वो अपनी तरफ से नहीं कर रहे होते, इब्लीस उनको परेशान कर रहा होता है। मैंने ऐसे ऐसे खादमों को भी देखा है कि जिनके पास कलाम नहीं है, जिनके पास मुकाशफा नहीं है, जिनके पास कलाम के भेद नहीं है, लेकिन आप खड़े होकर एक बार उसके पास्टर के लिए बोलो, आपका गिरेबान पकड़ लेंगे कि हमारे खादिम के लिए, हमारे पास्टर के लिए आपने बोला कैसे। लेकिन आज अफसोस की बात यह है कि सब कुछ होने के बाद भी कलीसिया के अंदर कोई खादिम के खिलाफ बोलता है, खड़े होकर मजे ले रहे, एंजॉय कर रहे होते हैं, बुड़बड़ा रहे होते हैं, बजाय कि खुदा की खिदमत को समझें और खुदा की खिदमत को चमकाएं, खिदमत को और आगे लेके चलें, बल्कि गलत लोगों को सपोर्ट करना शुरू कर दें, उनकी हेल्प करना शुरू कर देते हैं। ऐसे आज की कलीसिया के अंदर हो रहा है। पढ़ें, पूरा पढ़ें इसको। इस पर उसके शागिर्दों में से बतेरे उल्टे फिर गए और इसके बाद उसके साथ ना रहे। आगे। बस यीशु ने 12 से कहा, क्या तुम भी चला जाना चाहते हो? अब यहाँ पर बहुत ऐसे शागिर्द थे जिनको क्या हुआ, मसीह के कलाम की बर्दाश्त नहीं हुई, मसीह के कलाम की समझ नहीं आई कि वो मसीह पर किस तरीके से ईमान लेकर आए। वो अपने तौर तरीके से खुदा की खिदमत करना चाहते थे, मसीह के शागिर्द बनना चाहते थे, लेकिन जब मसीह ने उनको बताया कि जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है हमेशा की जिंदगी उस पे है और मैं आखिर दिन उसे फिर जिंदा करूंगा, ये बातें उनसे क्या हुई। तो आज हमारा ध्यान, हमारा ख्याल किसकी तरफ होना चाहिए? यीशु मसीह की तरफ। अगर हमारा ध्यान यीशु मसीह की तरफ नहीं है तो आज हम में से भी बतेरे क्या होंगे, पीछे की तरफ लौट जाएंगे। यीशु ने नहीं कहा वापस लौट जाओ, यार यीशु ने नहीं कहा कि तुम लौट जाओ, बल्कि यीशु का कलाम, क्या यीशु मसीह की बातें हमें क्या सिखाती हैं कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल हमेशा कायम रहे। आगे बढ़े, क्या लिखा है? शमौन पतरस ने उसे जवाब दिया, ऐ खुदावन, हम किसके पास जाएं? अब यहाँ पर जब बथेरे शागिर्द वापस लौट गए तो यहाँ पर खुदावन यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम 12 भी चले जाना चाहते हो? समझ आ रही बात की नहीं आ रही? कि जब बथेरों ने खुदावन यीशु मसीह का इनकार किया, कलाम को एक्सेप्ट नहीं किया, वापस जाने पर ध्यान दिया, तो यहाँ पर क्या हुआ कि 12 शागिर्द जो रुक गए थे उनसे खुदावन यीशु मसीह ने सवाल किया, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? अब यहाँ पर शमौन पतरस ने क्या कहा? ऐ खुदावन, हम किसके पास जाएं? हम किसके पास जाएं खुदावन? हमेशा की जिंदगी की बातें, हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं, तेरे ही पास हैं, और हम ईमान लाए और जान गए हैं कि खुदा का कदूस तू ही है। आगे बढ़े। यीशु ने जवाब दिया, उन्हें जवाब दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? अब यहाँ पर खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि क्या तुम 12 को मैंने नहीं चुन लिया? और तुम में से एक शख्स, अब यहाँ पर आगे जो पिछले दिनों हम सीख रहे थे, यहाँ पर आके खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि जो छोड़ गए हैं, मेरे से दूर चले गए हैं, जिनको मेरे कलाम की बर्दाश्त नहीं हुई, जिनको मेरे कलाम की समझ नहीं आई, जिन्होंने मेरे कलाम को नहीं समझा, उनमें से तुम जो 12 रुक गए हो, मैं उनमें से भी जानता हूँ कि तुम में अभी भी एक कौन है जो कि क्या बन के बैठा है? शागिर्द। याद रखना, हो सकता है आज हमारे दरमियान भी कोई ना कोई ऐसा हो कि जिसमें इब्लीस काम कर रहा है, उसको अपनी जिंदगी को चेंज करना, उसका ध्यान, उसका ख्याल, उसको अपनी सोच खुदा की तरफ लगानी है। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो क्या होगा? इब्लीस क्या करेगा उसकी जिंदगी को? याद रखना, खादिम को कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जब एक कलीसिया के खादिम को खुदा ने चुना है ना, याद रखना उसको कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन जो खिदमत के लिए आगे चुना गया है, अगर वो अपने लालच के किसी प्रकार से, किसी वजह से, किसी बात से अपने आप को खिदमत से दूर करता है तो वो अपना ही नुकसान करता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए? खिदमत को चमकाना चाहिए, है? अब मत्ती 6 की 23 से 26 है, जरा पढ़े क्या लिखा है। मत्ती 6 बाब, यूहन्ना 6 बाब की 23 से 26 है, पढ़े इसी चैप्टर की। यूहन्ना की इंजील बयान 6 बाब उसके 23 से 26 है, जरा पढ़ते हैं। मोबाइल को साइलेंट कर दो। लेकिन बाद छोटी कश्तियां
हाँ, अब यहाँ पर लिखा है यूहन्ना 6 बाब की 23 से 26 आयत के अंदर कि बास में छोटी कश्तियां आगे तबरियात से उस जगह के नजदीक आई हाँ उस जगह के करीब आई जहाँ उन्होंने खुदावंद के शुक्र करने के बाद हाँ जहाँ पर उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के शुक्र करने के बाद रोटी खाई थी। रोटी खाई थी, मतलब भोजन किया था, खाना खाया था। हाँ आगे बढ़े। और जब भीड़ ने देखा कि जब भीड़ ने देखा कि यहाँ ना यीशु है ना कि यहाँ पर ना तो यीशु है ना उसके शागिर्द ना उसके शागिर्द हैं, तो वो खुद छोटी कश्तियों में बैठकर तो वो खुद छोटी कश्तियों में बैठकर यीशु की तलाश में यीशु की तलाश में कफरनहूम को क्या हो गए आए। आए। आगे बढ़े। और झील के पार और झील के पार उससे यानी यीशु से मिलकर कहा, ए रब्बी, हाँ यीशु से कहा, आए रब्बी तू यहाँ कब आया? तू यहाँ पर कब आया? यीशु ने उनके जवाब में कहा, यीशु ने उनके जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम मुझे इसलिए नहीं हाँ यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने उस भीड़ को एक जवाब दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम मुझे इसलिए ढूंढते हुए नहीं आए। क्या बात लिखी है कि तुमने मौत से देखे, तुमने खुदा के जलाल को देखा, तुमने निजात को देखा, खुदा के बड़े बड़े कामों को देखा। नहीं, तुम इसलिए नहीं आए हो, बल्कि किस लिए आए हैं? पढ़े। बल्कि इसलिए तुम रोटियां खाकर से हुए कि तुम रोटियां खाकर। तो आज भी बहुत से जो शागिर्द हैं वो खुदा की खिदमत में तो है, लेकिन किस लिए है? पेट भरने। किस लिए है? पेट भरने के लिए। मैं आपको एक हकीकी एक वाकया सुनाऊं तो आप खुद हैरान हो जाएंगे। एक शख्स, मैंने पहले इस बात को शेयर किया नहीं किया, एक शख्स ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट में आया मसीही गैदरिंग के अंदर, पास्टर्स की गैदरिंग के अंदर, और जिसमें चंद और तरह के भी लोग थे। उसने आके बोला कि मैं जो हूं चाहता हूं कि मैं अपना चर्च बनाऊं, मैं अपना चर्च बनाऊं। ये चर्च कब बनाना है? 2030 में मैं अपना चर्च मुकम्मल करूंगा। अच्छा जी, तो उससे पहले आप क्या करेंगे? क्योंकि आपका तो नाम पास्टर है, तो आप उससे पहले क्या कर रहे हैं? कह रहा मैं पूरी कलीसियाओं के अंदर से लोगों को निकालकर रोड पर जमा कर रहा हूं, खिदमत का स्टैंडर्ड चेक करें। कह रहा है कि जब तक मैं चर्च को मुकम्मल नहीं करूंगा, सारी कलीसिया के लोगों को रोड पर लाकर कलाम सुनाऊंगा, और जब मैं 2030 में चर्च को मुकम्मल कर लूंगा तो उसके बाद मैं उनको चर्च में बिठा कर क्या करूंगा? खुदा का कलाम शेयर करूंगा। अब उसकी सोच चेक करें। अब वो ये बातें करके भूल गया। एक हफ्ते के बाद वो दोबारा ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट पे आया, और जब दोबारा ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट पे आया तो लोगों में से जो होते ना सवाल करने लगे। एक ने दोबारा सवाल किया, क्या आप शादीशुदा हैं? नहीं जी मैं शादीशुदा नहीं हूँ। तो आपका क्या प्लान है? बोला कुछ नहीं, किसी बाहर के मुल्क में जाना चाह रहा हूँ। अच्छा बाहर के मुल्क में क्यों जाना चाह रहे हो? कुछ नहीं, वहां जाके शादी करूंगा। किससे शादी करोगे? किसी गोरी को देख के शादी करूंगा। उससे डायरेक्ट ऐसे ही बोला, किसी गोरी को देखकर शादी करूंगा। तो पूछा भाई शादी करके क्या करेगा? कह रहा वहां से जो पैसा मिलेगा उससे चर्च बनाऊंगा। तो शादी किस लिए कर रहा है? तो उसका खुदा पर भरोसा है। वो क्या कह रहा है? गोरी से जो वहां से अमेरिका से मुझे पैसा मिलेगा, उस पैसे को क्या करूंगा? मैं उससे चर्च बनाऊंगा। तो उस ब्रॉडकास्ट में मैंने पूछा, मैंने सिर्फ एक सवाल किया, चर्च पाकिस्तान में बनाएंगे या यूएसए में बनाएंगे? बोला पाकिस्तान में चर्च बनाऊंगा। तो मैंने कहा आप तो यूएसए में जाना चाहते हैं, तो चर्च पाकिस्तान में कैसे बनाएंगे? कह रहा यही तो आप बात समझ नहीं रहे। पहले मैं शादी करूंगा, उधर जाऊंगा, उसके बाद वहां से पैसा इकट्ठा करूंगा, और पैसा ला के पाकिस्तान में क्या करूंगा? चर्च बनाऊंगा। चलो ये बात भी हमने एक हद तक मान लेते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट करते हैं, ओके। एक शख्स ने मुझसे एक सवाल किया, अगर फर्ज किया आपकी किसी फॉरेन मुमालिक में शादी नहीं होती, एक खादिम से, एक नॉर्मल शख्स, कलीसिया का शख्स जो होता है, जो खादिम नहीं है, वो खुदा के कलाम को सुनता है, उसकी बातों को सुनता है, इसलिए उस शख्स में क्या था? कलाम था। इसलिए उसने क्या किया? सवाल किया एक मजबूती के लिए, ईमान के लिए, कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी बाहर शादी नहीं होती और आपका खुदा ने कोई और इरादा रखा हो, और हो सकता है वो खुदा का इरादा बेहतरीन इरादा हो, आप बेहतर भी सोच रहे, क्या पता खुदा आपको पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन चीज दे दे, तो आप क्या करोगे? देखिए उस शख्स का कितना अच्छा सवाल है। अच्छा सवाल है ना, कि अगर
खुदा ने आपके लिए कोई और ब्लेसिंग रखी हो, आपकी वहां शादी नहीं होती, तो आप क्या करोगे? तो कह रहा पाकिस्तान में आके मैं सरपंच मांगा। समझ आइए? नहीं समझे? कह रहा पाकिस्तान में आके मैं सरपंच मांगा। तो उसने कहा ये हमने कैसी बात कर दी? आप खुदा के खादिम हैं, आपने अभी थोड़ी देर कहा कि आप चर्च बनाएंगे, आप कलीसिया को मजबूत करेंगे, सारे लोगों को चर्चों में से निकाल कर, क्योंकि आपको नहीं समझ आ रही कि चर्चों में अच्छी तालीम दी जा रही है, आपको विश्वास है कि आप अकेले अच्छी तालीम दे रहे हैं, आप पूरी कलीसियों को डिस्टर्ब करके, उनको परेशान करके, उनका माहौल खराब करके, आप लोगों को मेंटली टॉर्चर करके बाहर लेके आओगे, और बाहर लेके आने के बाद आप चाह रहे हो 2030 में चर्च बनाना, और वो भी आप कह रहे हो कि आपका अपना ईमान खुद खुदा पर नहीं है, आप कह रहे हो कि मैं पाकिस्तान में आके सरपंच हूंगा। तो कहा आपका इसका मतलब खुदा पर विश्वास है? तो अजीजों याद रखना, बहुत से लोग खुदा की खिदमत में तो आ रहे हैं, वो शो कर रहे हैं कि हम मसीह के शागिर्द हैं, लेकिन उनकी असल नजर, उनका टारगेट, उनका फोकस, उनका ध्यान, उनका ख्याल किसकी तरफ है? रोटियों की तरफ, पैसों की तरफ। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह ने भी साफ वाजिया कर दिया, वाजिया किया कि तुम जो लोग जो मेरे पीछे आए हो, तुम इसलिए मेरे पीछे नहीं आए, तुम इसलिए मेरी खोज नहीं कर रहे, तुम इसलिए मुझे नहीं ढूंढ रहे कि तुमने नजात को देखा, तुमने मोजात को देखा, बल्कि तुम इसलिए मुझे ढूंढ रहे हो क्योंकि तुमने रोटियां खाई और तुम्हारा पेट भर गया। क्योंकि तुमने क्या किया था? खाना खाया, रोटी खाई, तुमने रोटी मुझसे खाई। कि खुदा ने जो शुक्र किया है। अब लोगों को आज इस बात की समझ नहीं आ रही, लोगों को रूहों की परख नहीं है। हालांकि खुदा का पाक कलाम साफ सिखाता है कि तुम उसके फलों से उनको पहचान लोगे, लेकिन आज फिर भी हम गलत खादिमों को सपोर्ट करते हैं, और जब कोई सही खादिम है तो उसको सपोर्ट नहीं करते, बल्कि उसकी क्या करते, टांगे खींचने में लगे रहते हैं, बजाय कि हम अपनी खिदमत को क्या करें, चमकाएं। अजीजों याद रखना कि अगर कोई शागिर्दियत में आता है, जो आज का उन्वान है मसीह की हकीकी शागिर्द, तो याद रखना शागिर्दियत की एक कीमत है। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुदा का पाक कलाम हमें सिखाता है। निकाले लूका का इंजील बयान, लूका की इंजील, लूका की इंजील 14 बाब और उसकी 25 से 27 तक पढ़े। जब बहुत से लोग उसके साथ जा रहे थे, हाँ, जब बहुत से लोग, यानी कि जो बहुत से लोग खुदावंद यीशु मसीह के साथ जा रहे थे, तो मैं चाहूंगा इसको पढ़ने से पहले इसका टॉपिक क्या लिखा है? टॉपिक लिखा है किसी के पास? शागिर्दियत की कीमत। क्या लिखा हुआ है? शागिर्दियत। बोले तो वैसे बोले जिसने पढ़ लिया, क्या लिखा है? शागिर्दियत की। तो मैं तो नहीं कह रहा, अपनी तरफ से तो नहीं अल्फाज बना के बोल रहा। भाई मसीह का हकीकी शागिर्द बनने के लिए क्या जरूरी है? इन बातों पर फोकस करना जरूरी है, तभी हमारे नाम बर्रा के हयात की किताब में लिखे जाएंगे। अगर हमें शागिर्दियत की कीमत और शागिर्द के बारे में नहीं पता कि उसकी खिदमत कैसी होनी चाहिए, उसको किस तरीके से खुदा के हुक्म में चलना चाहिए, हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। अब यहाँ पर पढ़ने से पहले, यूहन्ना 14 बाब को पढ़ने से पहले इसके उन्वान से स्टार्ट करेंगे। इसका टॉपिक क्या है? पढ़ेंगे। जब बहुत से लोग उसके साथ जा रहे थे, हाँ, बहुत से लोग उसके साथ जा रहे थे, तो उसने फिरकर उनसे कहा, हाँ, अब यीशु ने फिरकर उनसे कहा, अगर कोई मेरे पास आए, मतलब अगर कोई खुदावंद यीशु मसीह के पास जाता है, उसके पीछे चलता है, और अपने बाप और माँ और बीवी और बच्चों और और भाइयों और बहनों बल्कि अपनी जान से भी दुश्मनी ना करे, तो मेरा शागिर्द नहीं हो। किसके अल्फाज है? भेजे तो नहीं है ना? इसका टॉपिक मैंने कहा था पढ़ने से पहले, इसका टॉपिक पढ़ना। इसका टॉपिक क्या है? शागिर्दियत की कीमत। बुलंद आवाज से पढ़े। शागिर्दियत की पढ़े। शागिर्दियत की कीमत। शागिर्दियत की कीमत, ये शागिर्दियत की कीमत है। अगर आपने खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द बनना है, तो ये सब क्वालिटीज, ये सब बातें, ये सब कलाम में जो लिखा है, एक खादिम के अंदर होना जरूरी है। अगर आप शागिर्द बनना चाहते हैं, चाहे वो बेटा है, चाहे वो बेटी है, चाहे वो बहन है, चाहे वो माँ है, कोई बुजुर्ग है, कोई बच्चा है, तो उसके अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए। क्योंकि मैं नहीं, खुदा के कलाम में लिखा है
यूहन्ना 14 बाब की 25 आयत से पहले लिखा है शागिर्दियत की कीमत। क्या है ये शागिर्दियत की कीमत है? दोबारा पढ़े बुलंद आवाज से, क्या शागिर्दियत की कीमत है? जब शागिर्दियत की कीमत, जब बहुत से लोग उसके साथ जा रहे थे, हाँ, जब बहुत से लोग उसके साथ यानी यीशु के साथ जा रहे थे, तो उसने फिरकर उनसे कहा, अगर कोई मेरे पास आए। अब यीशु मसीह उन लोगों से जो खुदा यीशु मसीह के पीछे आते हैं उनसे फिरकर क्या कहा? अगर कोई मेरे पास आए, अगर कोई मेरे पास आए और अपने बाप और माँ और बीवी और बच्चों और भाइयों और बहनों बल्कि अपनी जान से भी दुश्मनी ना करे, और बल्कि अपनी जान से भी दुश्मनी ना करे, तो मेरा तो मेरा शागिर्द शागिर्द नहीं हो सकता। तो मसीह का हकीकी शागिर्द कौन है आज? है ना? थोड़ा समझ आ रही है? बहुत बार सवाल को पढ़ा होगा लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया होगा। यहाँ पर इस उन्वान से पहले इस वर्ष को 25 आयत को स्टार्ट करने से पहले इसकी एक हेडिंग है, और हेडिंग क्या है? शागिर्दियत की कीमत। आज अफसोस की बात ये, जब कोई खुदा की खिदमत के लिए किसी को चुनता है तो वो अपने माँ अपने बाप की वजह से अपने किसी रिश्तेदार को साथ रख लेते हैं, कोई अपनी बीवी की वजह से किसी को अपने साथ रख लेता है, कोई अपनी माँ की वजह से किसी को अपने साथ रख लेता है, कोई अपने बाप की वजह से किसी को अपने साथ रख लेता है, कोई अपनी बहन की वजह से अपने साथ किसी को रख लेता है। और खिदमत में क्या आ गया? बोले बुलंद आवाज से, खलल आ गया। इब्राहिम को खुदा ने नहीं कहा था कि तू लूत को साथ में लेके चल, क्योंकि खुदा ने इब्राहिम को चुना था। पिछले दिनों में बात की थी, इब्राहिम को चुना था। जब वो लूत को साथ लेके चला तो लूत की वजह से जिस शहर को खुदा ने तबाह करना था, खुदा ने क्या कहा? तेरी वजह से, खुदा के फिर से लिखा, तेरी वजह से इस शहर को मैं तबाह। हाँ, और हासिल क्या हुआ? हासिल ये हुआ कि लूत की बेटियों ने ही अपने बाप के साथ ज़िना कर दिया। आज भी अगर कोई खादिम अपने बाप की वजह से या अपनी माँ की वजह से या अपनी बीवी की वजह से या अपने भाई की वजह से या अपनी बहन की वजह से अगर अपनी खिदमत में रुकावट किसी को बनाता है, तो याद रखना वो मसीह का हकीकी शागिर्द। साफ बता रहा हूं भाई, मैं किसी का सगा नहीं, मैं कलाम का सब, मैं खिदमत में आया हूं, मैं किसी का सगा नहीं। मेरे को कोई हेरोदिस नजर आता है, मैं साफ मुंह पे बोल देता हूं हेरोदिस है, मैं साफ बोल रहा हूं। मसीह का कलाम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि मैंने भी आज तक खुदा के घर का लालच नहीं, और इस कलीसिया में आधे से ज्यादा लोग इस बात को जानते हैं, और यही वजह है कि मैं परदेश में रहता हूं। याद रखना, इस बात को समझना कि लालच इंसान को ले डूबता है। आज खुदा ने मुझे ब्लेस किया है तो मेरी सोच की वजह से मुझे ब्लेस किया कि खुदा ने मुझे अच्छी सोच दी। याद रखना, अच्छे बहने, अच्छे भाई, अच्छे माँ बाप अच्छी सोच देंगे। अगर कोई आपको गलत नेगेटिविटी आपके ज़हन में डालता है, उसके शैतान को उसको वहीं मार दें, कहे भाई ये बात मुझसे दोबारा मत करना, मेरे को खुदा से बरकत नहीं है, मुझे खुदा के घर जाना है, उसके कलाम को शेयर करना है, उसके कलाम का प्रचार करना है, मुझे अपनी रूहानी ग्रोथ में आगे बढ़ना है, मुझे अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को और ज्यादा बढ़ाना है। मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से तो मोतियस ने अपनी खिदमत को चमकाया, जब पौलुस रसूल ने उस पर हाथ रखा, तो मैं चाहता हूं कि आज कलीसिया के खादिम ने भी अगर मेरे सर पे हाथ रखा है तो मैं भी अपनी खिदमत को क्या करूं? चमकाऊं, ना कि बुरे लोगों की वजह से, बुरे रिश्तेदारों की वजह से, बुरे खानदान की वजह से आप खिदमत को डुबा दें। यहां पर साफ लिखा है शागिर्दियत की कीमत। मैं अगर खिदमत करता हूं कि मुझे बोले कि जी ये अपने किसी रिश्तेदार से बात नहीं करता या किसी उससे उसको कहते हैं उसके साथ का मेलजोल नहीं है, तो याद रखना मैं हर बात मस्जिद में खड़ा होकर नहीं बोल सकता, क्योंकि अगर मैं मस्जिद में खड़ा होकर बात करूंगा ना तो सब आपकी आंखें नीचे हो जाएंगी, क्योंकि आप बहुत कुछ नहीं जानते जो हम जानते हैं। याद रखना, लेकिन हम चाहते हैं क्योंकि हमने क्या किया, उनको माफ कर दिया। माफ करने का मतलब क्या है? माफ करने का मतलब ये है कि जिस तरीके से खुदावंद यीशु मसीह ने भी क्या किया था, उन सबको माफ किया था जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया।
तभी हम माफी के कलमे को पैदा करेंगे कि हम उनको माफ करते हैं कि जिस तरीके से तुम हम पर अटैक कर रहे हो हम तुम पर अटैक नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप माफ करने के बाद दोबारा उनको जगह देते हैं, अपने साथ बिठाते हैं, तो याद रखना पहली बार अगर आपसे गलती हुई तो आप ना समझें। याद रखना, मैं नहीं, आगे जाके सीखेंगे, आगे मैं दोबारा कभी उसको सीखेंगे कि अगर पहली बार कोई आपको धोखा देता है, कोई आपको गिराता है, तो वो आपकी क्या है, मासूमियत है कि आप नहीं जानते थे कि वो आपके साथ क्या करेगा, धोखा देगा। लेकिन अगर फिर भी आप दूसरी बार उससे धोखा खाते तो आप बेवकूफ हैं। तो कौन है? बेवकूफ है, क्योंकि जब वो दोबारा आएगा तो दोबारा वो उन सब कड़ियों को चेक करेगा कि वो कहां वीक था, कहां उसमें कमजोरी थी। वो उन सब बातों पर गौर करके अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करेगा, और जब वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा और उसके बाद जब आप पर अटैक करेगा तो आपको पहले से ज्यादा चोट लगेगी। तो फिर आप मासूम नहीं कहलाएंगे, तो आप बेवकूफ कहलाएंगे, क्योंकि पहली बार जब आप पे अटैक हुआ तो आपको पता नहीं था, आपने खुदाई खौफ में उसको क्या किया, ट्रस्ट करके उसको बढ़ने का मौका दिया। याद रखना, तो खिदमत के लिए शागिर्दियत की कीमत बहुत अहम है। शागिर्दियत की कीमत बहुत अहम है। आप नहीं जानते किसी को भी कि कितनों ने 4 शादियां की हुई हैं, किनके बच्चे आज भी घूम रहे हैं मार्केट के अंदर, जिनके माँ बाप का पता ही नहीं है, नहीं जानते आप, नहीं समझे, और वो खादिम होने का दावा करते हैं। रूहों को परखना सीखें, अपनी जिंदगी के अंदर खुदा की खिदमत को रोशन करें, क्योंकि शागिर्दियत की कीमत आपको देनी पड़ेगी। अगर मेरी बीवी फॉर एग्जाम्पल मुझे कहती है, मैं मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूं कि नहीं जी वो रिश्तेदार ठीक नहीं, फिर भी आप उसको क्या कहते हैं घर में लेके आओ, तो मैंने क्या किया, अपने बच्चे की जनरेशन को खुद, भाई मेरे में वो क्वालिटी नहीं है कि मैं पहले अपने रिश्तेदारों में अपने बच्चे को खुद छोड़ूं और उसके बाद उसको बेल्टों और तारों से मारूं। मेरे में औकात नहीं है भाई, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है। वो भी जिन्होंने कर लिया और हमने सीख भी लिया है, लेकिन मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि भाई मैं अपने बच्चे को खुद कचरे में छोड़ूं, खुद अपने बच्चे को कचरे में छोड़ूं, खिदमत को बर्बाद करूं। हालांकि मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा बड़ा होकर क्या बने, खुदा का खादिम बने। अब आपने बच्चे को बचपन से खिदमत के लिए तो सौंप दिया, लेकिन उसके बाद खुद अपने बच्चे को आपने एक ऐसे घराने में छोड़ दिया जहां पर फिल्में चलती है, जहां पे नाच चलता है, जहां गाने हैं, जहां नशे हैं, जहां तमाशे हैं। आपने खुद अपने बच्चे को क्या कर दिया, अकेला छोड़ दिया। जब बच्चा खराब हो गया तो फिर क्या करना शुरू कर दिया, बेल्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, बिजली की तारें इस्तेमाल कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, सुधर जाए। पहले खुद नहीं सुधरने पे फोकस किया। पहले कौन अजीज था, पहले कौन अजीज था, बोले रिश्तेदार अजीज थे, और उसके बाद अपने ही बच्चे का बेड़ा गर्क कर दिया मार मार के। तो भाई मेरे में वो ताकत नहीं है कि मैं अपने बच्चे को खुद बर्बाद करूं। अगर मेरा बाप भी फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा फादर पास्टर है और अगर वो किसी ऐसे शख्स को इस घर में लाके रखता है, मैं आपको पता ही यही कहते हो, और जिसकी वजह से मेरे बच्चे की भी कोई रुकावट होगी तो मैं अपने फादर के भी खिलाफ होऊंगा, याद रखो, क्योंकि मैं अपने बच्चे को क्या बनाना चाहता हूं। मेरे में इतनी नहीं है भाई कि जो खुदा ने मुझे बरकत दी है, जो खुदा ने मुझे बच्चा दिया है, औलाद किसकी तरफ से है, किसकी तरफ से? जब खुदा ने दिया तो खुदा में लेके चलना है ना। काय को जरूरत है अपने भाई को रिस्पेक्ट दूं, या अपनी बहन को रिस्पेक्ट दूं, या अपनी माँ को रिस्पेक्ट दूं, या अपनी बीवी को रिस्पेक्ट दूं, या उसके खानदान को रिस्पेक्ट दूं। मेरा काम है पहला दर्जा मैं किसको दूं, अपने निजात देता खुदावंद यीशु मसीह को। यही शागिर्दियत की कीमत है। अगर आप अभी भी अपनी जिंदगी को नहीं चेंज करते, आप अभी भी अपने असूलों को चेंज नहीं करते, अभी भी अपने दिमाग को चेंज नहीं करते, अभी भी अपने ब्रेन को रिफ्रेश नहीं करते, अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड नहीं करते, तो याद रखना कि आप शागिर्द नहीं हैं। याद रखना, क्योंकि शागिर्दियत के लिए आपको माँ बाप बहन भाई बीवी बच्चे सबसे लड़ना पड़ेगा, तभी आप शागिर्द बन सकते हैं। और यही एक शागिर्दियत की कीमत है। याद रखना, मैं अपने बच्चे के लिए, चाहे वो मेरा दाद का हो, चाहे मेरा नान का हो, चाहे मेरी बीवी का दाद, बीवी की तरफ से मेरे बच्चे का दाद क्या है, नान क्या है, मैं बहुत मैच्योर रहता हूँ। मैं बहुत मैच्योर रहता हूँ कि किसके साथ मुझे रखना है। अगर मेरी बहन भी कभी गलत होगी तो मैं उसके साथ अपने बच्चे को नहीं करने देता। याद रखना, मैं इस से का, क्योंकि मैंने अपने बच्चे को खादिम बनाना है। क्या बनाना है? अगर आपने भी
आपने भी अपने बच्चे को खुदा की शागिर्दियत के लिए बचपन से मखसूस कर दिया है। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बड़ा होकर खुदा की खिदमत करे, तो आपको सब कुछ करना पड़ेगा। ये मत सोचो कि मैं आपको नेगेटिव बातें बता रहा हूँ, ये कलाम की बातें। मैंने पहले ही जब इस टॉपिक को शेयर किया, बहुत से लोगों को बोला था कि आज के दिन बहुत से लोग क्या होंगे, सोचेंगे शायद मैं उन पर अटैक कर रहा हूँ। अटैक नहीं है भाई, ये खुदा का कलाम साफ लिखा। शागिर्दियत की कीमत को दोबारा पढ़ते ताकि सबको वाज़ेह हो जाए कि भाई मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। पढ़े दोबारा से। जब बहुत से लोग उसके साथ जा रहे थे, हाँ, जब बहुत से लोग यीशु के साथ जा रहे थे, तो उसने फिरकर उनसे कहा, हाँ, तो उसने फिरकर, यानी यीशु ने बहुत से लोगों के पीछे फिरकर कहा, पढ़े, अगर कोई मेरे पास आए, अगर कोई मेरे पास आए और अपने बाप और माँ और अपने बाप और माँ और बीवी और बच्चों और बच्चों और भाइयों और बहनों, बल्कि अपनी जान से भी दुश्मनी ना करे, तो मेरा शागिर्द नहीं हो तो मेरा शागिर्द। तो मसीह की हकीकी शागिर्द कौन है? दुश्मनी रखनी पड़ेगी। मैंने आज तक कभी किसी की तारीफ नहीं की रिश्तेदार के पोर्ट्रेट में खड़े होकर, याद रखना, क्योंकि जब भी मैं मस्जिद पे आता हूँ मुझे पसंद है यीशु मसीह के कलाम को शेयर करना, उसके नाम को जला देना। क्योंकि कलाम क्या कहता है? सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से। हम अच्छी अच्छी बातों को लोगों को बताते हैं, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने किया, कभी ये नहीं बताते कि उसने गलत काम भी किए, बहुत से गलत फैसले भी किए। ये बताते हैं, डर लगता है, शर्म आती है, बेइज्जती हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी। लेकिन चुन चुन के अच्छी अच्छी चीजों को निकाल लें कि अपनी फैमिली को हम क्या करें, कोई बहनों की तो कोई माँ की तो कोई बाप की, क्या क्या कर रहा है, तारीफें कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं पता जादूगर में नंबर 1 थे। कोई बोलता मेरी बहन राजबाज, जिंदगी भर बेड़ा गर्क कर दिया अपने खानदान का जादू कर है। तो कलाम क्या कहता है? दुश्मनी रखनी पड़ेगी। ये नहीं मध्य में खड़े होकर कि मेरी बीवी बहुत अच्छी है, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरी माँ बहुत अच्छी है, मेरा बाप बहुत अच्छा है। भाई कभी दुनिया में जाके पूछो, बताएंगे कैसे? ऐसे ऐसे चुनाव किया कि कलीसियों का बेड़ा गर्क भी किया। किसी की प्रॉपर्टी किसी के पास है जो कि खुद गवाहियां भी देते हैं, तो सारा जलाल किसको देना चाहिए? भाई मैं ऐसे ही पास्टर हूं, मैं यूएई में जब खिदमत करता हूं ना, लोग बड़े बोलते हैं यार बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कलाम सुनाता है। क्योंकि अगर आप मसीह के शागिर्द हैं, आपको स्ट्रेट होना पड़ेगा। क्योंकि ये कौन कहता है? मैं नहीं। कौन कहता है? कौन कहता है? खुदा का कलाम कहता है। यूहन्ना निकाले, यूहन्ना 14 बाब की 16 से 20 पढ़े। लूका 14 बाब और उसकी 16 से 20 पढ़े। लूका 14 बाब की 16 से 20 है। उसने उससे कहा, एक शख्स ने बड़ी ज़ियाफत की और बहुत से लोगों को बुलाया, और खाने के वक्त, और खाने के वक्त यीशु मसीह तफसील को पेश कर रहे हैं। और क्या कि खाने के वक्त अपने नौकर को भेजा कि बुलाए हुओं से कहे, मतलब जिनको चुना हुआ है शागिर्दियत के लिए, खिदमत के लिए, खुदा के कलाम को शेयर करने के लिए, लोगों को खुदावंद यीशु मसीह के पास लाने के लिए, उनके पास जाकर कहे, क्या कहे? पढ़े, आओ अब खाना तैयार है। खाना तैयार है। आगे इस पर सबने मिलकर उज़र करना शुरू किया। इस पर सबने मिलकर बहस करना शुरू किया। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत खरीदा है, मुझे जरूर है कि मैं जाकर उसे देखूं। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ मुझे माजूर रख कि मैं ये काम नहीं कर सकता। आगे दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़ी बैल खरीदे हैं। अब दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़ी बैल खरीदे हैं। आगे और इन्हें आजमाने जाता हूँ। और इनको क्या करता हूँ? आजमाने के लिए जाता हूँ। आगे मैं तेरी मिन्नत करता हूँ मुझे माजूर रख। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मुझे भी क्या रख। उसने कहा मैं भी नहीं आ सकता। आगे एक और ने कहा, अब तीसरे की बात आ गई है। अब तीसरे से जो मालिक का नौकर है वो क्या कर रहा है? पढ़े दोबारा। एक और ने कहा, मैंने ब्याह किया है। अब एक और कह रहा है कि मैंने ब्याह किया है। इस सबब से नहीं आ सकता। इस सबब से नहीं आ सकता कि हर कोई किसमें कहते बिजी है, अपनी अपनी फिक्रों में, किसी को खुदा की फिक्र नहीं। तो आज भी खिदमत के अंदर लोगों को किसकी
फिक्रें हैं, खानदानों की फिक्रें हैं, किसी को किसी और प्रकार का लालच और तरह का लालच है, लेकिन कलाम की और खुदा की ज़ियाफत की फिक्र नहीं है। खुदा की बादशाही में दाखिल होने की फिक्र नहीं है। कोई रिश्तेदारी के पीछे परेशान है, कोई पैसे के पीछे परेशान है, कोई किसी और तरह के लालच के पीछे परेशान है, लेकिन खुदा के लिए कोई भी परेशान नहीं है। आगे बढ़े, क्या लिखा? बस उस नौकर ने आकर अपने मालिक को इन बातों की खबर दी। आगे बढ़े। इस पर घर के मालिक ने गुस्से होकर इस पर क्या हुआ? इस पर घर के मालिक ने गुस्से होकर अपने नौकर से कहा, जल्द शहर के बाजारों और कूचों में जाकर गरीबों लुच्चों और अंधों और लंगड़ों को यहाँ ले आ। नौकर ने कहा, ऐ खुदावन, जैसा तूने फरमाया था वैसा ही हुआ। और अब ये जगह है। मालिक ने उस नौकर से कहा कि सड़कों और खेत के बाजारों में जा। तू सड़कों और खेत के बाजारों में भी जा। आगे देखें। और लोगों को मजबूर करके ला। किधर लेके आ? लोगों को मजबूर करके कहाँ लेके आ? पढ़े आगे। ताकि मेरा घर भर जाए। तो किसकी गलती है? खादमों की। खिदमत के लिए सौंपा गया है, दी गया, लेकिन उसका ध्यान किधर लगा रहा? फैमिलीज, दूसरे तीसरे कामों के पीछे लगा रहा कि उन रिश्तेदारों को कैसे जोड़ूं, उनको कैसे मनाऊं, उनको कैसे खुश करूं। लेकिन ज़बूर जब मैं पढ़ता हूँ ना, मैं दाऊद की जिंदगी से एक बात सीखी। वो कहता है कि मैंने खुदा से एक मिन्नत की है, एक दरख्वास्त की है। जानते हैं वो क्या दरख्वास्त है? जानते हैं कि मैं सदा तेरे घर में रहूं। हालेलुया। कहता है मैं सदा तेरे घर में रहूं। और यहाँ पर भी वही चीज सिखाई जा रही है कि घर में खुदा के लोगों को लेके आना है। उसने टॉपिक नहीं है, वो फिर कभी सीखेंगे, लेकिन उसने खुदा की ऐसी खोज की कि उस वक्त में उसने खुदावंद यीशु मसीह को जाना जब तक खुदावंद यीशु मसीह इंसानी बदन में दुनिया पर जाहिर भी नहीं हुए थे। उसने उस वक्त ऐसी खोज की, ऐसे खुदा के घर की तलाश की कि खुदा बाप ने उसको यीशु से मिला दिया। हालेलुया। तो आज हमारी क्या मतलब हमारा स्टैंडर्ड है, सोचना चाहिए। आगे पढ़े, क्या लिखा? क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ। आगे लिखा, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जो बुलाए गए थे उनमें से कोई शख्स मेरा खाना चखने ना पाएगा। तुममें से जो शख्स बुलाए गए थे, जिनको खिदमत के लिए चुना गया था, जिनको शागिर्दियत के लिए चुना गया था, जिनको कलाम के बारे में लोगों को बताने के लिए चुना गया था, जिसको अंजील की खुशखबरी के बारे में प्रचार करने के लिए चुना गया था, बताने के लिए, फैलाने के लिए चुना गया था, वो लोग क्या होंगे? खुदा की बादशाही में दाखिल, वो ज़ियाफत में शरीक नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो फिक्रों में लगे हैं। बीवी को कैसे मनाना है, माँ को कैसे मनाना है, बाप को कैसे मनाना है, बहन को कैसे मनाना है, बच्चों को कैसे मनाना है। हमें सोचना चाहिए। बेशक खादिम के घर में रुकावटें आती हैं, याद रखना, लेकिन ज्यादातर खादिम के घर में रुकावटें खादिम की अपनी बेवकूफियों से आती हैं। याद रखना। मैं भी बहुत बार गवाही दे चुका हूँ कि मैं अगर खराब हुआ तो मैं पैदाइशी खराब नहीं था, मुझे खराब किया गया, मैं खराब था नहीं। चूंकि खुदा का इरादा था तो खुदा ने मुझे बर वक्त पे क्या किया? दोबारा बचा लिया। मेरी फैमिली ने मुझे नहीं बचाया, मेरे माँ बाप या रिश्तेदारों ने या बीवी, किसी का हाथ नहीं है। भाई मैं साफ बता दूं, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं आज भी खुदा से दुश्मनी करूंगा। ये खुदावंद यीशु मसीह का फजल है कि जिसने वक्त पर मुझे पकड़ कर क्या किया? खुदा की अपनी खिदमत के लिए चुन लिया। नहीं तो हो सकता है आज मैं किसी कब्र में हूँ। तो इसलिए सारा इज्जत और जलाल किसको जाता है? खुदावंद यीशु मसीह के फजल, कि उसका फजल मुझ पर। तो भाई अपनी जिंदगी को समझें, अपनी जिंदगी को मत ऐसे लोगों के लिए बर्बाद कर दें जो आपकी खिदमत में क्या होना चाहते हैं? रुकावट होना चाहते हैं। क्योंकि शागिर्दियत की कीमत ही यही है कि आपको सबसे मुंह
ढूंढना पड़ेगा। तो इसलिए मत उंगली उठाया करें कि ये पास्टर अपनी बहन से नहीं मिलता, ये पास्टर अपने भाई से नहीं मिलता, ये पास्टर अपने बाप से नहीं मिलता। इब्राहिम को भी जब खुदा ने बरकत दी तो कहा अपने बाप के घर को छोड़ दे। ये पुराने वक्तों से नियम है कि आपको बुरे लोगों को छोड़ना पड़ेगा। मत खादमों पे उंगलियां उठाए। अगर कोई खादम कोई स्टेप ले रहा है तो उसकी खिदमत को देखे और उसकी जिंदगी पर फोकस करे कि वो क्या लालची है, क्या वो ऐसा आदमी है जो किसी को चोट दे सकता है, जो किसी को परेशान कर सकता है, जो किसी का पैसा खा सकता है। उसके फलों से उसको पहचाने, आपको समझ में आएगी कि वो खुदा का खादिम है भी या नहीं है। आगे देखिए क्या लिखा है। लूका 14 बाब की 27 से 30 तक पढ़े जल्दी से ताकि उसको खत्म करें। जो कोई अपनी सलीब उठाकर आगे मेरे पीछे ना आए, आगे वो मेरा शागिर्द हाँ, यहाँ पर क्या लिखा है? जो कोई अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे ना आए वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। तो फिर इसका मतलब कि आपको दुख उठाना पड़ेगा। मत सोचे दुख नहीं उठाना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा। हो सकता है बहुत से लोग आपके मुखालिफ हो जाए, हो सकता है आपके कलीसिया के, आपके खानदान के लोग आपके मुखालिफ हो जाए, लेकिन आप अपना ध्यान, अपना ख्याल, अपनी सोच खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से कभी भी ना उठाएं। क्योंकि अगर आपका ध्यान, आपका ख्याल यीशु मसीह की तरफ लगा रहेगा तो वही हमारा ध्यान हमें किससे मिलाएगा? खुदा बाप से मिलाएगा। तभी खुदा का आत्मा पाक रूह कुदूस हमारी जिंदगी में काम करेगा। वो बड़े बड़े काम करेगा, वो बड़े बड़े कलाम के भेद आपको देगा। तभी आप क्या करेंगे? खिदमत को रोशन करेंगे। आगे पढ़ेंगे लिखा है, क्योंकि तुम में ऐसा कौन है। हाँ, ये बहुत खूबसूरत बात सीखने की, तो समझना। क्योंकि तुम में ऐसा कौन है कि जब वो एक बुर्ज बनाना चाहे, तो जब वो एक बुर्ज बनाना चाहे तो पहले बैठकर लागत हाँ, तो पहले उसकी लागत का हिसाब ना ना लगाए। मतलब अगर शागिर्दियत में आना है तो पहले ही सब चीजों का हिसाब किताब कर लो कि किस किस से आपको रिश्ता रखना पड़ेगा, कहाँ कहाँ आपके प्रॉब्लम्स आएंगी, कौन कौन आपके रास्ते में रोड़ा बन सकता है, कौन कौन सा बंदा आपके रास्ते में रुकावट बन सकता है, कौन कौन सा आपकी खिदमत में प्रॉब्लम करेगा, कौन कौन सा शख्स आपकी टांगे खींचेगा। आपको पहले ही उनको ज़हन में रखना होगा खिदमत में आने के लिए, क्योंकि ये कंटिन्यूस है। शागिर्दियत की कीमत को हम पढ़ रहे हैं शुरू से, ये आगे ही कंटिन्यूस वर्स है जो हम पढ़े आगे। लागत का हिसाब ना कर ले, लागत का हिसाब ना कर ले, आया मेरे पास उसके तैयार करने का सामान है कि आया उसका तैयार करने का सामान मेरे पास है या नहीं है। ये नहीं कि आप खिदमत में आ गए, शागिर्दार बन गए, चर्च बना लिया, बाद में आपके रिश्तेदारों ने आपका बेड़ा गर्क कर दिया, खिदमत का भी सत्यानाश करके रख दिया। आपको शागिर्दियत के लिए पहले ही क्या करना पड़ेगा? पूरी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, एक एक चाहने की भी कॉस्ट निकालनी है। ये मैंने खुदा का कलाम, खुदा का वचन हमें सिखाता है। आगे बढ़े। ऐसा ना हो कि जब यूं डालकर तैयार ना हो जब सके, यूं डालकर तैयार ना हो सके तो सब देखने वाले ये कहकर इस पर हंसना हाँ, फिर ऐसा ना हो कि वो खुदा के खादिम पर हंसना शुरू कर दे कि तू खिदमत में भी आ गया, लेकिन ये क्या कर दिया तूने? तू खिदमत तो कर रहा है लेकिन ये क्या मजाक कर रहा है? अच्छे से खिदमत कर रहा है, तेरे रिश्तेदार मस्जिद में खड़े होकर उल्टी बातें कर रहे हैं, वो हंस रहे हैं तुझ पर। ये मैं नहीं, खुदा का कलाम सिखा कि जब पढ़े दोबारा न्यू पढ़े बुलंद आवाज से, ऐसा ना हो कि जब यूं डालकर तैयार ना हो सके, हाँ, जब न्यू डालकर बुनियाद डालकर तैयार ना हो सके तो सब देखने वाले ये कहकर उस पर हाँ, ये कहकर उस पर हंसना शुरू कर दे। ये मैं नहीं, ये खुदा का पाक कलाम कह रहा है कि लोग उस पर देखकर हंसना ना शुरू कर दें कि यार इसने खिदमत के लिए, चर्च के लिए बुनियाद तो रखी, लेकिन पूरा खिदमत खुदा की है, मत डिस्टर्ब करें इसे। मैं बार बार आपके साथ बात शेयर कर रहा हूँ, खिदमत किसकी है? खुदा की है। यीशु इस दुनिया में आया किसकी मोहब्बत को जाहिर करने? खुदा बाप की। अगर आप मसीह की मिनिस्ट्री को डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप खुदा बाप को डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप खुदा बाप के साथ डायरेक्ट टक्कर ले रहे हैं, फाइट कर रहे हैं।
अब अपने लिए खुद रुकावट खड़ी कर रहे हैं। तो इसलिए क्या करने की जरूरत है? एहतियात। आप खुदा का घर बनाने लगे हैं, आपको अपने हर उस रिश्तेदार से, हर उस आदमी से आपको दूर रहना पड़ेगा कि जो आपकी खिदमत को डिस्टर्ब ना कर दे, क्योंकि इसकी शुरू में लिखा है शागिर्दियत की कीमत, और कीमत के अंदर साफ लोगों के नाम लिख दिए हैं कि भाई ये मत सोचो कि ये तुम्हारे सबसे करीबी हैं, बल्कि इनसे भी तुमको शागिर्दियत में आके दुश्मनी करनी पड़ेगी। याद रखना। आगे बढ़े, क्या लिखा है? इस शख्स ने अमारत शुरू तो की। वो क्यों हंस रहे हैं कि इस शख्स ने अमारत शुरू तो की, खुदा का घर स्टार्ट तो किया, मगर तकमील ना कर तकमील क्यों बीच में आके स्टॉप हो गया, डिस्टर्ब हो गया। रिश्तेदारों ने बर्बाद कर दिया, कलीसिया में से किसी ने बर्बाद कर दिया, ऐसे को चुन लिया कि वो यूदा सूती निकला, बेड़ा गर्क कर दिया मिनिस्ट्री का। समझना कलाम को। मैं जब काम शेयर करता हूँ ना तो मैं बहुत ज्यादा उसमें चला जाता हूँ, डीप चला जाता हूँ। आगे बढ़े, क्या लिखा है? या कौन ऐसा बादशाह है, या कौन ऐसा बादशाह है जो दूसरे बादशाह से लड़ने जाता, जो दूसरे बादशाह से लड़ने जाता है, जाता हुआ और पहले बैठकर जब वो जाता हो तो पहले बैठकर मशवरा न कर ले, कि आया मैं 10,000 से उसका मुकाबला कर सकता हूँ या नहीं। आया मैं 10,000 से उसका मुकाबला कर सकता हूँ या नहीं हूँ। अक्सर औकात ऐसा भी होता है जब खादिम खुदा का घर का शुरुआत करते हैं तो कलीसिया में से ही बहुत लोग खादिम को मशवरा दे रहे होते हैं कि भाई ये काम गलत हो जाएगा, लेकिन पास्टर उस बात को क्या कह देते हैं? इग्नोर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? बोर्ड समझा रहा है कि आगे आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, चर्च का बोर्ड आपको बता रहा है कि आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन अगर आप खुद ही उस चीज को आगे लेके चल रहे हो, अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो इसमें चर्च की भी गलती बोले हैं नहीं है। आगे बढ़े। उसका मुकाबला कर सकता, क्योंकि हमारा मुकाबला जो है वो किसी इंसान से नहीं है, हमारा मुकाबला किससे है? शैतान से है। क्योंकि अगर हम किसी रिश्तेदार को या किसी शख्स को कलीसिया में से ज्यादा मायने देते हैं, चाहे वो पैसे के पीछे हो, चाहे वो रिश्तेदारी के पीछे हो, तो फिर हमारे लिए भी वो क्या है? मूर्ति, एक बुद्ध है। तो हम क्या है? मसीह के हकीकी शागिर्द नहीं है। आगे बढ़े। नहीं तो वो जब वो हनूज दूर ही रही है, तब वो हनूज दूर ही नहीं है, एलची भेजकर शरायत तो सुलह की दरख्वास्त करेगा। एलची भेजकर सुलह की दरख्वास्त करेगा। आगे बस इसी तरह तुम में से अब देखिए, मैं नहीं बोल रहा, अब इस आयत को यहीं खत्म कर रहे हैं। क्या लिखा है? बस इसी तरह तुम में से जो कोई, इसी तरह तुम में से जो कोई अपना सब कुछ तर्क ना करे, इसी तरह तुम में से हर कोई अगर अपना सब कुछ तर्क ना करे, वो मेरा शागिर्द नहीं, तो मेरा शागिर्द नहीं। तो मैं नहीं कह रहा भाई, ये खुदा का कलाम कह रहा है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये शागिर्दियत की कीमत है जो हर शागिर्द को अदा करनी है। अगर शागिर्दियत की कीमत नहीं अदा करते तो शागिर्द नहीं। आगे बढ़े, आखिरी वाले को पढ़े फिर हम खत्म करेंगे। नमक अच्छा तो है, नमक अच्छा तो है, लेकिन अगर नमक का मजा जाता ये शागिर्दों के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। अक्सर हम सबके लिए इस्तेमाल कर देते हैं जो गैर नजात याफ्ता लोग भी है। नहीं, ये जो नमक लफ्ज है ये नजात याफ्ता लोगों के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि तुम नमक हो। हर कोई नमक नहीं है। अब रोड पे कुछ चल रहा है, बस ये यार तू नमक है, बता नशेई यार तू नमक है, वो नमक नहीं है। ये शागिर्दियत की कीमत के आगे लिखा हुआ है कि नमक किसके लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है? शागिर्द के लिए। क्योंकि वो जो है उसके अंदर नमक क्या है? वो खुदा का कलाम है। अगर उसके अंदर खुदा का कलाम, खुदा की बातें नहीं है तो फिर वो क्या होगा? पढ़े जरा आगे। नमक अच्छा तो है, नमक अच्छा तो है, लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे, अगर नमक का मजा जाता रहे तो किस चीज से मजेदार किया जाएगा? वो किस चीज से मजेदार किया जाएगा? ना वो जमीन के काम का रहा, ना वो जमीन के किसी काम का रहा, ना खाने के, ना खाद के, लोग उसे बाहर फेंक देते, लोग फिर उसे बाहर फेंक देते, क्योंकि वो शागिर्दियत में किसी काम का ही नहीं है। वो तो फजूल में वक्त बर्बाद कर रहा है अपना। तो अपनी खिदमत को क्या करें? अगर खुदा ने खिदमत के लिए चुना है तो खिदमत को क्या करें? चमकाएं, खिदमत में आगे बढ़ें, कलाम को पढ़ें, खुदा से भेद मांगें, कलाम को खुद शेयर करना सीखें। एक हवाला लें, एक आयत लें, उसके बाद खुदा की हज़ूरी में बैठ जाएं
कि ये खुदा मेरे को ये वर्ष आपने दी है, मुझे इस पर आपका कलाम शेयर करना है, बीज को बोना है, मुझे समझाएं कि मैं क्या बात शेयर करूं। खुदा आपको कलाम देगा। याद रखना, ऐसा करना शुरू करें, खुदा के सामने बातों को रखना शुरू करें, वर्सेस को खुदा के सामने रखना शुरू करें। अब आखिरी वाले को पढ़ेंगे, रोमियो 2 बाब की 1 से 2 आयत पढ़ेंगे। रोमियो 12 बाब की 1 से 2 आयत। रोमियो 12 बाब की 1 से 2 आयत। बस है भाइयों, आगे, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तिमास करता हूँ। हाँ, खुदा की रहमत तुम्हें याद दिलाकर तुमसे इल्तिमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो। हाँ, कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा और खुदा को। तो अजीजों, शागिर्दियत की कीमत के बारे में हमने सीखा है। हमने बहुत सी कहानियों पे पिछले दिनों सीखा, पतरस और यूहन्ना पे सीखा, शमौन स्कुरुती पे भी सीखा, यहूदा स्कुरुती पे सीखा जो शमौन स्कुरुती का बेटा है। हमने तबीता के बारे में भी सीखा कि किस तरीके से वो सिलाई करती थी, लेकिन फिर भी वो क्या करती थी, उधर ही वो खुदा की जो कहते हैं बेटियां थी, बुजुर्ग औरतें थी, उनको क्या करती थी, मसीह का प्रचार करती, मसीह की खुशखबरी फैलाती थी, खुदा के कलाम को शेयर करती थी। फिर हमने मरियम और मार्था के बारे में भी सीखा कि मरियम जब भी खुदा के हजूर में जाती, वो क्या करती थी, यीशु मसीह के पैरों में बैठ जाती थी। फिर हमने आज शागिर्दियत की कीमत भी सीख ली कि हमें अगर आज अपने आप को मसीह का हकीकी शागिर्द बनाना है तो हमें हर एक से दुश्मनी करनी पड़ेगी जो खुदा के कलाम के खिलाफ है, जो आपकी खिदमत में रुकावट करता है, उसको छोड़ दे। आप अपनी खिदमत पर फोकस करें, खुदा खुद क्या करेगा, आपको सरफराज करेगा। इस जहान की हम शक्ल ना बनो, बल्कि सूरत नहीं होने से क्या हो जाओ, अपने क्या करो, अपने आप को बदलते जाओ। हालेलुया। आज के कलाम से आप सबको बरकत दे। हम उसी आयत पे ऐड करेंगे यूहन्ना 15 की 7 में, अगर तुम मुझ में कायम रहो, मेरी बातें तुम में कायम रहे, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए। तो हमने आज जो भी सीखा है, ये सारी खुदावंद यीशु मसीह की बातें हैं। अगर इसको कोई ठुकराएगा तो भाई वो अपना खुद गुनहगार। आज के कलाम से खुदा सबको बड़ी बात। वो शुक्रगुजारी करे ताकि मेरी इस गंदम की सादा रोटी